31 चैप्टर 31 स्लो रोमांस। अब आगे। धर्मजगड़ उदयपुर सिद्धवांश का रूम। शिवांश अभी अपनी आंखें बंद किए हुए सिद्धि को अपनी बाहों में पकड़ कर लेटा रहता है। इस वक्त शिवांश के चेहरे पर सुकून था जो उसे सिर्फ सिद्धि के पास ही मिलता था। शायद सिद्धि जितना बेचैन थी शिवांश के लिए उतना शिवांश भी बेचैन था सिद्धि के लिए। जो बेचैनी शायद अब जाकर कम हुई थी और वो शिवांश के चेहरे से साफ पता चल रहा था। सिद्धि भी शिवांश की बाहों में आकर अब शांत हो गई थी। जैसे ये जगह उसकी फेवरेट जगह है जो उसे अच्छा और सेफ महसूस होता है। सिद्धि अभी अपनी आंखों को बंद किए अपनी चेहरे पर मुस्कुराहट लिए शिवांश के सीने पर लेट हुई ही थी कि अचानक वो अपनी आंखों को खोल अपना सर उठाकर शिवांश को देखने लगती है और शिवांश से पूछती है, सिद्धि, शिवांश जी ये आप क्या कर रहे हैं? वही शिवांश जो अपने एक हाथ को जो सिद्धि की पीठ पर था। शिवांश, आपको प्यार कर रहा हूँ लिटिल गर्ल, आप हमें मिस कर रही थी ना, इसलिए अब हमें प्यार करने दीजिए ओके। इतना बोल शिवांश वापस से सिद्धि के सर को अपने सीने पर रख लेता है। फिर अपने दूसरे हाथ को जो सिद्धि के बालों को सहला रहा था उस हाथ से सिद्धि के बालों को एक तरफ करके शिवांश सिद्धि के गले पर अपने होंठों को रख किस करने लगता है। शिवांश के ऐसा करने से सिद्धि की भी सांसें भारी होने लगती है। लेकिन कुछ सोचकर सिद्धि अपने निचले होंठ को बाहर निकाल कर वापस से अपने सर को उठाकर शिवांश को देखकर कहती है, सिद्धि, ठीक है, लेकिन हमें ना बॉडी में दर्द हो रहा है। शिवांश सिद्धि की बात सुनकर रुक जाता है और अपना चेहरा सिद्धि के गले से निकालकर सिद्धि को देखकर पूछता है, शिवांश, क्या ज्यादा दर्द हो रहा है आपको? सिद्धि, नहीं। उस वक्त हुआ था अभी नहीं। शिवांश, तो क्या अब हम आपको प्यार करें? शिवांश के पूछने पर सिद्धि बारे मासूमियत से अपने सर को जल्दी जल्दी हाँ में हिला देती है। शिवांश सिद्धि की हरकत पर मुस्कुराकर सिद्धि के होठों को हल्के से किस करके कहता है, शिवांश, ज्यादा नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा ही प्यार करूँगा ओके। सिद्धि, ओके। शिवांश को जवाब देकर सिद्धि वापस से शिवांश के सीने पर अपना सर रख लेती है। शिवांश भी अपना काम वापस से शुरू कर देता है। शिवांश अब सिद्धि के होठों को बहुत ही पैशनेटली किस किए जा रहा था, वही सिद्धि को शिवांश के पैशनेट किस से अपने होठों पर दर्द महसूस होने लगता है। वही शिवांश के ऐसे किस्से सिद्धि को अब गुस्सा आने लगा था, इसलिए सिद्धि शिवांश को पूरी ताकत से पीछे की ओर धक्का देती है और अपने मुंह को फुलाकर शिवांश की तरफ घूरते हुए शिवांश पर थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलती है, सिद्धि, हमारे होठों पर दर्द हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? वही शिवांश सिद्धि की बात सुनकर अपने हाथ सिद्धि की कमर पर रख सिद्धि को अपने पास खिंचता हुए सिद्धि के गाल को चूमकर मधोशी में कहता है, शिवांश, दिस इज नॉट माई फॉल्ट लिटिल गर्ल, हम आपके पास आकर अपना कंट्रोल खो देते हैं। सिद्धि, पर हमें दर्द होगा ना? शिवांश, ओके बाबा, अब पक्का आराम से करेंगे आपको प्यार। ठीक है। सिद्धि, शिवांश के एक बार फिर से मनाने पर सिद्धि मान जाती है। सिद्धि की हाँ सुन शिवांश के फेस पर स्माइल आ जाती है। शिवांश सिद्धि के कान के पास जाकर सिद्धि के कान में बहुत ही प्यार से सिद्धि से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल यू आर वेरी सॉफ्ट लाइक अ कॉटन। सिद्धि से अपनी बात कहकर शिवांश अब झुककर सिद्धि के होठों पर अपने होठों को रख सिद्धि को किस करने लगता है। शिवांश सिद्धि के होठों को अपने होठों से आज़ाद कर देता है और सिद्धि के चेहरे को देखने लगता है। सिद्धि का पूरा चेहरा लाल हुआ था और वो अपनी आंखें बंद किए हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सिद्धि इस वक्त और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही शिवांश के छोड़ते ही सिद्धि अब अपने चेहरे को तकिए में छुपा लेती है। वही शिवांश सिद्धि की यह हरकत देखकर मुस्कुरा देता है और सिद्धि के चेहरे के पास झुक जाता है। शिवांश अब सिद्धि के करीब जाकर के उसका चेहरा तकिए से निकालकर सिद्धि से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल अब आपकी बारी। शिवांश के कहने पर सिद्धि अपनी आंखें खोलकर शिवांश को देखने लगती है। शिवांश उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। सिद्धि को शिवांश की बात समझ नहीं आती कि उसके कहने का क्या मतलब था, इसलिए सिद्धि शिवांश से पूछती है, सिद्धि, मतलब? सिद्धि के पूछने पर शिवांश एक आह भरता है और सिद्धि के हाथों को आगे कर इसमें कुछ पकड़ा देता है। सिद्धि अपने हाथों में पकड़े सामान को नासमझी में देखने लगती है। सिद्धि कभी अपने हाथों को देखती है तो कभी शिवांश को। तारानकन शिवांश के कहने का क्या? 32 चैप्टर 32 लिटिल गर्ल अब आपकी बारी। अब आगे। धर्मजगड़ उदयपुर सिद्धवांश का रूम। शिवांश अब सिद्धि के करीब जाकर के उसका चेहरा तकिए से निकालकर सिद्धि से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल अब आपकी बारी।
शिवांश के कहने पर सिद्धि अपनी आंखें खोलकर शिवांश को देखने लगती है। शिवांश उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। सिद्धि को शिवांश की बात समझ नहीं आती कि उसके कहने का क्या मतलब था, इसलिए सिद्धि शिवांश से पूछती है। सिद्धि, मतलब? सिद्धि के पूछने पर शिवांश एक आह भरता है और सिद्धि के हाथों को आगे कर इसमें कुछ पकड़ा देता है। सिद्धि अपने हाथों में पकड़े सामान को नासमझी में देखने लगती है। सिद्धि कभी अपने हाथों को देखती है तो कभी शिवांश को। शिवांश सिद्धि को देख समझ जाता है कि सिद्धि को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए शिवांश सिद्धि के हाथों में रखे अपने बाथरोब के नोट को इशारा करके सिद्धि से बोलता है। शिवांश, लिटिल गर्ल, जैसे हमने आपका बाथरोब का नॉट खोलकर बाथरोब हटाया वैसे आप ही हमारा बाथरोब हटाए। डॉट डॉट। सिद्धि, पर हम क्यों हटाए, इसे आप भी तो हटा सकते हैं ना। डॉट डॉट। शिवांश, हाँ हटा सकते हैं, पर हमने भी हटाया ना, इसलिए आप भी हमारा हटाए। डॉट डॉट। सिद्धि, अच्छा ठीक है। इतना कहकर सिद्धि आगे बढ़कर शिवांश के बाथरोब का नॉट जो उसके हाथों में था उसे खोल शिवांश का बाथरोब हटा देती है। वही शिवांश सिद्धि से अपना बाथरोब हटवाने के बाद झट से सिद्धि को अपनी बाहों में खींच लेता है और जल्दी से सिद्धि के होठों पर अपने होठ को रख उसे किस करने लगता है और बिना किस ब्रेक किए हुए वापस से सिद्धि को लेकर लेट जाता है। शिवांश सिद्धि को काफी डीपली किस कर रहा था। शिवांश के बदन में अब गर्मी बढ़ती जा रही थी। जब शिवांश से और बर्दाश्त नहीं होता है तो वो सिद्धि में समाने लगता है, लेकिन वह सिद्धि में समा पाता उससे पहले ही सिद्धि शिवांश को हाथ दिखाकर रोकते हुए शिवांश से कहती है। सिद्धि, हमें और नहीं करना, इतने में ही आज हमारा पूरा बदन दर्द से टूट रहा है हमारी कमर, आपको क्या पता कितना दर्द कर रहा है। डॉट डॉट। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमारी कमर तोड़ दी हो। डॉट। शिवांश सिद्धि की बात सुन अब थोड़ा चीख जाता है। एक तो उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर शिवांश सिद्धि को देख उससे कहता है, शिवांश जान प्लीज हमें करने दीजिए, हमसे और बर्दाश्त नहीं होगा। आप खुद ही देखिए हम कितना तड़प रहे हैं। शिवांश सिद्धि को अपनी बॉडी दिखाते हुए कहता है। सिद्धि पहले शिवांश की बॉडी को देखती है, फिर शिवांश को, उसके बाद सिद्धि कुछ सोचकर शिवांश से कहती है। सिद्धि, हाँ तो आप इसे शांत कर दीजिए। शिवांश, कैसे? डॉट डॉट। सिद्धि शिवांश को अपने ऊपर से धक्का देकर उठाते हुए शिवांश से कहती है। सिद्धि, हमें नहीं पता। सिद्धि की बात सुनकर शिवांश का अब जी चाह रहा था कि वो सिद्धि से जबरदस्ती प्यार करे, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता था। शिवांश अपनी लिटिल गर्ल को हट नहीं करना चाहता था, लेकिन अब शिवांश से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि अब शिवांश के बदन की गर्मी तो बढ़ती जा रही थी। वही सिद्धि शिवांश को खुद पर से धक्का देने के बाद खुद भी उठकर बैठ गई और अपने बौथरों पहनकर बेड से उठ खड़ी हुई। सिद्धि बेड से उठकर जाने लगती है। वही शिवांश जो सिद्धि को बेड से उठ के जाता हुआ देखता है, तो शिवांश भी जल्दी से सिद्धि का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए सिद्धि से कहता है। शिवांश, ठीक है लिटिल गर्ल, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारी हेल्प करेगी। डॉट डॉट। सिद्धि शिवांश के कहने पर एक नज़र शिवांश के बॉडी को देखती है और फिर शिवांश के चेहरे को देखती है। सिद्धि जब शिवांश का चेहरा देखती है तो शिवांश के चेहरे पर बेचैनी और दर्द नजर आ रही थी, लेकिन सिद्धि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या है, इसलिए वो कभी शिवांश के चेहरे पर देखती तो कभी शिवांश के शक बॉडी को। फिर सिद्धि थोड़ा सोचकर शिवांश से कहती है। सिद्धि, ठीक है, क्या करना होगा आप हमें बताएं। सिद्धि के हामी भरते ही शिवांश सिद्धि के हाथ अपने हाथ में लेकर खुद को अगले ही पल सिद्धि की हाथों में महसूस करने लगता है। कुछ ही देर में एक दूसरे को महसूस करने के बाद सिद्धि और शिवांश एक दूसरे को अपनी नज़र उठाकर देखते हैं और इसी के साथ सिद्धि और शिवांश एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तारांकन तारांकन तारांकन। तो क्या होगा आगे सिद्धि और शिवांश की आने वाली जिंदगी में? क्या कभी सिद्धि मान्या से मिल पाएगी? क्या बता पाएगी अपने और शिवांश के बारे में, और क्यों चीखा? 33 चैप्टर 33। क्या वह मिली? अब आगे धर्मजयगढ़ उदयपुर सिद्धवांश का रूम। डॉट डॉट। कुछ देर बाद सिद्धि की आंखें खुलता है तो वह अपनी ऐसी आंखों से शिवांश को ही देखते हैं। वही शिवांश जो कब से एक टक बस सिद्धि को ही देखे जा रहा था, वह जब सिद्धि को जागता हुआ देखता है तो सिद्धि के ऊपर थोड़ा झुककर सिद्धि के फोरहेड पर किस करता है और सिद्धि के गालों को सहलाते हुए बहुत प्यार से सिद्धि से कहता है। शिवांश, लिटिल गर्ल, चलिए शावर ले लीजिए। डॉट डॉट। इतना बोल शिवांश अपने बगल में रखे बाथरोब को उठाकर पहन लेता है और सिद्धि के भी बाथरोब को उठा उसे भी अपने हाथों से पहनता है। फिर शिवांश खुद बेड पर से उठ जाता है और सिद्धि को अपने गोद में उठा बाथरूम में चल देता है। शिवांश बाथरूम में जाकर सिद्धि को वॉश बेसिन के स्लैब पर बैठा देता है और सिद्धि के एक गाल पर अपने एक हाथ को रख सिद्धि से कहता है।
शिवांश, लिटिल गर्ल आप यहाँ बैठिए, हम अभी आते हैं। इतना बोल शिवांश बाथरूम में बाथटब के पास जाता है और बाथटब में पानी का टेम्परेचर सेट करके पानी चला देता है। उसके बाद वही बाथरूम में बने एक कबर्ड के पास जाकर उसमें से 2 जोड़े साफ बाथरोब निकालकर वही बाथटब के पास रख देता है। फिर शिवांश बाथरूम से निकलकर अपने रूम में आता है। अपने रूम में आने के बाद शिवांश बेड के पास जाकर अपनी बेडशीट को देखता है जो पूरी खराब हो गई थी। शिवांश आगे बढ़कर अपनी बेडशीट बेड से हटा देता है और बेडशीट को लॉन्ड्री बकेट में रख देता है। फिर शिवांश कबर्ड की तरफ बढ़ जाता है और कबर्ड में से बेडशीट के सेक्शन को खोल उसमें से एक धुली बेडशीट निकालकर वापस बेड के पास आ जाता है। फिर शिवांश खुद से ही धुली हुई बेडशीट बेड पर बिछा देता है और फिर अपने रूम की लैंडलाइन से कॉल करता है। कॉल दूसरी तरफ से जब रिसीव होता है तो शिवांश बिना सामने वाली की बात सुने खुद से पहले कहता है, शिवांश, अम्मा हमारे रूम में हम दोनों का डिनर भेज दीजिए। इतना बोल शिवांश बिना उधर की बात सुने कॉल काट देता है और वापस से बाथरूम की तरफ चल देता है। शिवांश बाथरूम के अंदर जाकर देखता है तो सिद्धि वही वॉश बेसिन की स्लैब पर अपनी आंखें बार बार खोल बंद कर रही थी। शिवांश सिद्धि को देख समझ जाता है कि अब उसे नींद आ रही है। शिवांश सिद्धि को देख मुस्कुरा देता है। शिवांश आगे बढ़कर सिद्धि के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वही सिद्धि पहले तो अचानक ऐसे उठाने से हड़बड़ा जाती है, फिर जल्दी से शिवांश के गर्दन में अपनी बाहें डाल शिवांश को पकड़ लेती है और उसके सीने में अपना सर रख देती है। सिद्धि इस वक्त शिवांश के गोद में किसी बंदर के बच्चे की तरह चिपकी हुई थी। फिर शिवांश के सीने पर अपने सर को रखे हुए सिद्धि शिवांश से कहती है, सिद्धि, हम बहुत थक गए हैं, हमें नींद आ रही है। शिवांश, हम पहले बात ले लीजिए फिर डिनर करके सो जाएगा, ओके। शिवांश सिद्धि के सर को अपने एक हाथ से सहलाते हुए कहता है और सिद्धि को लेकर बाथटब की तरफ लेकर बढ़ जाता है। शिवांश सिद्धि को वसा ही गोद में लिए बाथटब में बैठ जाता है। फिर शिवांश खुद भी बात लेता है और साथ ही साथ सिद्धि को भी बात दिलवाता है। कुछ देर के बाद शिवांश को अपने सीने पर सिद्धि की धीमी सांसें फील होती है। जब शिवांश अपना सर झुकाकर देखता है तो पाता है कि सिद्धि उसके सीने से लगे बात लेते लेते वसा ही सो चुकी होती है। शिवांश सिद्धि को ऐसा सोते हुए देखकर हल्की स्माइल करके अपना सरना में हिला देता है और धीरे से सिद्धि के सर पर अपने होठों को रख हल्की किस कर देता है। शिवांश सिद्धि को वसा ही बाहों में लिए अपना सर ऊपर कर अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। इस वक्त उसके चेहरे पर सुकून दिख रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद शिवांश अपनी आंखें खोल देता है और अपना सर झुकाकर सिद्धि को देखता है। सिद्धि अभी भी शिवांश की बाहों में सुकून से सो रही थी। सिद्धि के साथ बात लेने के बाद शिवांश बगल में रखा बाथरोब उठाता है जो शिवांश ने पहले ही रखा था। फिर शिवांश सिद्धि को खुद से थोड़ा अलग करके सिद्धि को बाथरोब पहनाता है और खुद भी पहन लेता है। इन सब के बीच एक बार भी सिद्धि अपनी आंखें नहीं खोलती। शिवांश वापस से सिद्धि को गोद में उठा लेता है। सिद्धि नींद में ही वापस से शिवांश का स्पर्श पाकर उसके सीने में अपना सर घुसा अपने हाथों को उसकी पीठ पर ले जाकर बांध लेती है। शिवांश सिद्धि को गोद में लिए हुए अपने रूम में चला जाता है। शिवांश सिद्धि को लेकर अपने रूम में आता है और बेड की तरफ बढ़कर सिद्धि को बहुत आराम से बेड पर लेटा देता है। सिद्धि को बेड पर लेटाने के बाद जब शिवांश उठता है तो उसकी नज़र काउच के पास रखे टेबल पर जाती है जहां इस वक्त खाना रखा हुआ था। खाना देख शिवांश समझ जाता है कि अम्मा ने ये खाना यहाँ रखा होगा। शिवांश टेबल के पास जाकर टेबल पर से खाने की ट्रे उठाकर बेड के पास आता है। फिर शिवांश कॉफी टेबल पर खाने की ट्रे रख देता है। उसके बाद शिवांश सिद्धि को उठाते हुए शिवांश सिद्धि से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल उठिए, खाना खा लीजिए। वही सिद्धि को शिवांश के कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह कसमसा कर वापस से सो जाती है। शिवांश सिद्धि की यह हरकत देखी अपना सर ना में हिला देता है। फिर सिद्धि को अपने गोद में उठाकर बैठा लेता है और खाने का एक एक निवाला बना करके सिद्धि को खाने खिलाता है। खाना खिलाने के बाद शिवांश सिद्धि के मुंह को टिश्यू पेपर से पोंछता है और अच्छे से उसको वापस बेड पर वापस लिटा देता है। फिर शिवांश कॉफी टेबल के पास से खाने की ट्रे उठाकर बेड से उठकर वापस से ट्रे को काउच के पास टेबल पर रख देता है। फिर शिवांश वापस से बेड के पास आकर सिद्धि के ऊपर ब्लैंकेट डालकर उसे अच्छे से कवर कर सुला देता है और फिर उसी ब्लैंकेट में खुद भी जाकर सिद्धि को बाहों में भरकर सो जाता है। वही दूसरी तरफ एक बड़े से मेंशन के अंदर एक औरत अपने सामने खड़े हुए आदमी से परेशान होकर पूछती है, उद्धरण चिन्ह, क्या वह मिली? उसके सामने खड़ा हुआ आदमी थोड़ा उदास होकर उस औरत से कहता है,
उद्धरण चिन्ह, नहीं मैंने हर जगह छानबीन करवा लिया पर वह नहीं मिली। पता नहीं बेचारी बच्चे कहाँ चली गई होगी और किसके पास होगी कि उसका पता नहीं चल पा रहा है। उद्धरण चिन्ह, उस आदमी की बात सुनकर वह औरत अपने सर को पकड़ के बगल में रखे सोफे पर बैठ जाती है और आंखों से आंसू बहाकर उस आदमी से कहती है कि उद्धरण चिन्ह, पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी, कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैंने अपनी सहेली से किया हुआ वादा अच्छे से नहीं निभा पाए, एक बार फिर उसे खो दिया। सब मेरी गलती है, मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए, मुझे उसे अपार्टमेंट में नहीं रहने देना चाहिए था, मुझे उसे यही अपने साथ अपने घर में रखना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह, उस औरत की बात सुन सामने खड़ा हुआ आदमी औरत के पास जाकर के सोफे पर बैठकर उस औरत के कंधों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहता है कि उद्धरण चिन्ह, आप फिक्र ना करें, हम उसे बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे, आप अपना ख्याल रखें ताकि जब वह मिले तो उसका ख्याल अच्छे से रख पाए और हम अपना वादा जरूर निभाएंगे, भूलिए मत, वादा सिर्फ आपने नहीं हमने भी किया था। उस आदमी की बात सुन औरत अपने नम आंखों से उस आदमी को देखने लगती है और कहती है कि उद्धरण चिन्ह, 1 हफ्ते पूरे होने वाले हैं, आपको पता है ना, अगर वह नहीं मिली तो फिर क्या होगा, अगर उसे उसकी दवा नहीं दी गई तो फिर क्या हो सकता है। बहुत मुश्किलों के बाद उसकी तबीयत में सुधार आया था, अगर दवा हफ्ते में मिस हुई तो फिर क्या हो सकता है, इसका परिणाम आप भी जानते हैं और हम भी। अपने सामने बैठी औरत के बात सुनकर वह आदमी उस औरत को अपने गले लगाकर बस हम्म में जवाब देता है। तारांकन तारांकन तारांकन, तो आगे क्या होने वाला है, सिद्धि और शिवांश की जिंदगी में क्या उनका प्यार यूं ही बरकरार रहेगा या आएगी कोई नई मुसीबत उन दोनों के बीच, क्या शिवांश को कभी एहसास हो पाएगा कि सिद्धि सिर्फ उसका सुकून नहीं उससे बढ़कर कुछ बन चुकी है, और कौन है ये औरत और आदमी और किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसकी दवा मिस हो जाने पर वह औरत इतनी 34 चैप्टर 34 मुस्कानें झूठी है। अब आगे सनराइज होटल उदयपुर। रिया के ये कहने पर कि कहीं तुम्हें मुझसे जलन तो नहीं हो रही कि इतना हॉट हैंडसम बंदा मैंने देख लिया और अब वह मेरा होगा। श्रेया बहुत बुरी तरीके से चीख जाती है और रिया से गुस्से में कहती है, श्रेया फक ऑफ, तुम्हें जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, मैंने तुम्हें अपना दोस्त मना है इसलिए तुम्हें रोकना चाहा। बट यू, अपनी बात अधूरी छोड़ श्रेया गुस्से में वहां से मुड़कर चली गई। रिया श्रेया की बात सुनकर उस ओर अपनी नज़र कर कुछ देर देखती है जहां से अभी श्रेया गुस्से में गई थी। फिर रिया खुद से बोलती है, रिया व्हाटएवर। इतना बोल रिया वापस से पीछे मुड़कर अपने चेहरे पर मुस्कान बिखरे बड़े ही घमंड से उस लड़के की तरफ बढ़ जाती है। उस लड़के के पास जाकर रिया उस सैमसन एंड डैशिंग लड़के के चेहरे में जैसे खोसी जाती है, पर जल्द ही खुद को संभाल कर रिया अपना हाथ बढ़ाकर उस लड़के से कहती है, रिया, हे आई एम रिया। वही वह लड़का करिया की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखता है और अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लाकर रिया से कहता है, उद्धरण चिन्ह अवतार सिंह राजावत। रिया, अवतार, कहीं आप अवतार सिंह राजावत भानगढ़ के राजा तो नहीं। वही वह लड़का जो और कोई नहीं अवतार था, वह रिया को देखे अजीब सा मुस्कुराता है और रिया से कहता है, अवतार, लगता है हम कुछ ज्यादा ही फेमस है। रिया, ऑफ कोर्स। आपको को कौन नहीं जानता, दी अवतार सिंह राजावत भानगढ़ के राजा एंड मोस्ट हैंडसम एंड डैशिंग पर्सनैलिटी एलिजिबल बैचलर। अवतार, आपको नहीं लगता आपने हमारी तारीफ कुछ ज्यादा ही कर दिया। रिया, नॉट एट ऑल, मैं तो आपकी बहुत कम तारीफ कर रही हूँ। मैंने तो सुना था राजा महाराजा बड़ी बड़ी मूंछों वाले बड़े बड़े पगड़ी पहनने वाले होते हैं, लेकिन आप तो 3 पीस बिजनेस सूट वाले राजा निकले। अवतार से बात करते करते रिया अपने हाथ को अवतार के कंधे पर रख देती है, तो वही अवतार रिया के हाथ को अपने कंधे पर एक नज़र देख अपने चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट लाकर रिया को देखता है और रिया से कहता है, अवतार, सो डेट मीन आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड यू राइट। रिया, ऑफ कोर्स नॉट अवतार। रिया अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लाके अवतार के हाथ को अपने दूसरे हाथ से पकड़ के अवतार से कहती है। वही अवतार रिया के मुंह से अपना नाम सुनकर उसके चेहरे पर जो अजीब मुस्कुराहट बरकरार थी वह अब थोड़ी सीरियस हो जाती है और रिया के पास थोड़ा झुककर रिया से कहता है कि अवतार, मिस्टर राजावत, कॉल मी मिस्टर राजावत। अवतार सिर्फ हम उनके लिए है जिन्हें हम अपने दिल के नज़दीक समझते हैं। वही अवतार की बात सुनकर रिया का चेहरा जो कुछ देर पहले खिला लग रहा था, बड़ी मुस्कुराहट के साथ वह मुस्कुराहट अब धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन जल्द ही रिया खुद को संभाल के अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट ला अवतार से कहती है, रिया,
सयोर मिस्टर राजावत अवतार रिया की बात सुनकर अपने चेहरे को वापस पहले जैसे नॉर्मल कर लेता है। वही रिया अवतार को एकटक देखते हुए अवतार के थोड़ा और करीब जाकर उससे कहती है कि रिया, मिस्टर राजावत यहाँ बहुत शोर है, क्यों ना हम थोड़ा अलग जाकर किसी कमरे में एक दूसरे के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताएं, एक दूसरे को थोड़ा अच्छा सजाने। व्हाट डू यू से? वही रिया की बात सुनकर अवतार के चेहरे पर अजीब से भाव आ जाते हैं जो वह जल्द ही रिया से छुपा भी लेता है। फिर अवतार रिया से बोलता है कि अवतार सयोर वाई नोट, यहाँ वाकई में बहुत शोर है, पर हमें लगा कि रिया कि क्या कि आपको क्या लगा मिस्टर राजावत? अवतार ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे ये लगा कि कहीं तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें हमारे पास आने से मना किया हो। हमने देखा था कुछ देर पहले तुम हमारे तरफ आ रही थी, पर तुम्हारी वह दोस्त ने ही तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें हमारे पास आने से रोक दिया था। रिया दैट मीन आपने मुझे? अवतार शायद हाँ या शायद ना। रिया इसका क्या मतलब हुआ? अवतार छोड़िए वह सब। तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे बोलने का मतलब बहुत कम लोग समझ पाते हैं और तुम्हें हमारी बातों को समझने के लिए तुम्हारे पास उस लेवल का आईक्यू होना चाहिए। रिया व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अवतार नथिंग। रिया ओके छोड़िए उसे, वो मेरी दोस्त का नाम श्रेया है। वह श्रेया पागल है, आई थिंक वह जलेस है मुझसे बिकॉज आपका ध्यान मेरे ऊपर गया और मैं आपसे बात करने यहाँ आ रही थी। शायद इसलिए उसने मुझे रोकने का कोशिश किया थी। अवतार जलेश। अपने आखिरी शब्द बोलते वक्त अवतार के चेहरे पर एक अजीब तरीके का भाव था। वही रिया अवतार को देखकर एक बार फिर से अवतार से कहती है, रिया सो मिस्टर राजावत व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई ऑफर? अवतार रिया को देखकर मुस्कुराता है और थोड़ा उसके और करीब जाकर रिया के कान के पास जाकर धीरे से और अपनी सेडिक्टिव वॉइस में रिया से कहता है, अवतार तुम्हारा ऑफर इतना भी खराब नहीं है, जरूर हम क्वालिटी टाइम बिताएंगे और वैसे भी तुम जैसी लड़कियां जो मुझे सामने से ऑफर देती है उनके साथ मुझे क्वालिटी टाइम बिताना बेहद पसंद है। तो आफ्टर द पार्टी फ्लोर नंबर 4 रूम नंबर 402 माई रूम इन दिस होटल। अवतार की बात सुन के रिया बहुत खुश हो जाती है और एक्साइटेड में अवतार से कहती है, रिया सयोर मिस्टर राजावत आफ्टर दैट पार्टी वी मीट अगेन। अवतार या वी मीट अगेन, आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि तुमने अपनी दोस्त को ना करके कितना अच्छा काम किया है। अभी अवतार रिया से बात कर ही रहा था कि एक बिजनेसमैन आकर अवतार के पीछे से उससे कहते हैं, उद्धरण चिन्ह हेलो राजा साहब कैसे हैं आप? उस इंसान की आवाज़ सुनकर अवतार भी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने सामने एक 50 साल के आदमी को खड़ा पाता है। फिर अवतार अपने चेहरे पर सीरियसनेस लाता है और उस आदमी से कहता है, अवतार हेलो मिस्टर अग्रवाल आई एम फाइन, आप कैसे हैं? अवतार के चेहरा हमेशा जैसा एक्सप्रेशन लेस हो गया था उस बिजनेसमैन के साथ बात करते वक्त। फिर अवतार कुछ सोचकर पीछे मुड़ता है तो रिया को वही खड़ा पाता है। फिर अवतार रिया से कहता है, अवतार एक्यूज मी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। रिया ओके। रिया भी अवतार के बात पर हामी भर देती है तो अवतार फिर से उस बिजनेसमैन की तरफ घूम के कहता है, अवतार आइए मिस्टर अग्रवाल हम वहां पर बैठकर बात करते हैं। मिस्टर अग्रवाल से इतना कह के बिना किसी की बात सुने और बिना किसी पर ध्यान दिए अवतार वहां पर के पास में रखी एक टेबल की तरफ बढ़ जाता है। वही मिस्टर अग्रवाल भी अवतार की बात सुन अवतार के पीछे अपना सर हाँ में हिलाकर चले जाते हैं। दरअसल मिस्टर अग्रवाल अवतार के कंपनी के बहुत पुराने इन्वेस्टर थे, इसलिए अवतार उन्हें इज्जत देकर एक टेबल के पास बैठने को कहता है। वहीं अवतार टेबल के पास आकर खुद किसी राजा के जैसा बैठ जाता है और मिस्टर अग्रवाल को भी बैठने का इशारा करता है। वहीं मिस्टर अग्रवाल भी अवतार के इशारे पर बैठ जाते हैं और फिर दोनों कुछ बिजनेस रिलेटेड बात करने लगते हैं। अभी मिस्टर अग्रवाल और अवतार बात कर रहे थे कि अचानक से पूरे पार्टी के हॉल की लाइट ऑफ हो जाता है। लाइट ऑफ होते ही वहां पर अगल बगल में थोड़ी बहुत बातें शुरू हो जाती है। तभी भी उस हॉल के बीचों बीच एक स्पॉटलाइट जलती है। उस स्पॉटलाइट के नीचे एक खूबसूरत सी लड़की एक सुंदर सा गाउन पहन के खड़ी थी। गाउन ऊपर से ऑफ शोल्डर था और उसके पेट पर से दोनों तरफ से कट था, जिससे उस लड़की की पतली कमर दिख रही थी और पीछे से वह गाउन सिर्फ एक डोरी पर बंधा हुआ था। वह गाउन पूरा पीठ खुला बैकलेस गाउन था और वह गाउन नी लेंथ का गाउन था जिसमें नीचे एक साइड कट था। लड़की ने अपने आंखों पर मास्क पहना हुआ था।
उस लड़की के होठों पर रेड कलर का लिपस्टिक लगा हुआ था और कानों में बड़े बड़े ईयरिंग उसने पहने हुए थे। वह लड़की अपने चेहरे पर मुस्कुराहट किए हुए अपने बॉडी को मूव करते हुए गाना गाना शुरू करती है और साथ ही साथ डांस भी करती है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। गाना स्टार्ट। रात में ही जागते हैं ये गुनाहों के घर, इनकी राहें खोले बाहें, जो भी आए इधर आहा। डॉट। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्काने झूठी है पहचाने झूठी है, रंगीनी है छाई फिर भी है तन्हाई, कल इन्हीं गलियों में इन मसली कलियों में तो ये धूम थी जो रूह प्यासी है, जिसमें उदासी है वो है घूमती, सबको तलाश वही समझे ये काश को। अभी वह लड़की गाना गा रही थी और अवतार भी उस लड़की को देख रहा था। अवतार अपनी नज़र घुमाता है तो उसकी नज़र सामने में खड़ी रिया पर जाती है, जो उसे एकटक अपनी लस्त भरी नज़रों से देखे हुई थी। रिया अवतार को देखते हुए बार बार अपने दांतों से अपने निचले होठों को बाइट कर रही थी। अवतार रिया को देखकर तिरछी मुस्कुराहट मुस्कुराता है और उसे अपना ड्रिंक का गिलास से चेयर का इशारा करता है। रिया भी अवतार को देखकर मुस्कुराती है और अपने हाथों में पकड़े ड्रिंक के गिलास को अवतार को वह भी चेयर का इशारा करती है। वही वह लड़की जो डांस करके गाना गा रही थी वह आगे का लाइन गाती है। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्काने झूठी है पहचाने झूठी है, रंगीनी है छाई फिर भी है तन्हाई। इस वक्त वह गाना ऐसा लग रहा था जो गाना अवतार और रिया के उस सिचुएशन को बिल्कुल मैच कर रहा था। हल्के उजालों में हल्के अंधेरों में जो एक राज है, क्यों खो गया है वो, क्या हो गया है कि वो नाराज है, रात इतना बता तुझको तो होगा पता। आहा। डॉट। वही अवतार रिया को देख अपनी एक आंख दबा देता है, फिर रिया को कुछ इशारा करता है और तिरछा मुस्कुरा देता है। रिया भी अवतार का इशारा पाकर तिरछा मुस्कुराती है और वहां से लिफ्ट की तरफ चली जाती है। वही वह लड़की आगे का लाइन गाती है। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्काने झूठी है पहचाने झूठी है, रंगीनी है छाई फिर भी है तन्हाई, मुस्काने झूठी है पहचाने झूठी है, रंगीनी है छाई फिर भी है तन्हाई। डॉट डॉट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। गाना एंड। गाना खत्म होने के बाद सब लोग एक साथ मिलकर ताली बजाने लगते हैं। वही अवतार रिया जिस तरह गई थी उस तरफ देख रहा था। फिर एक नज़र उस तरफ देखता है जिस तरफ सब उस लड़की के लिए ताली बजा रहे थे, फिर अपनी नज़र सामने कर अग्रवाल की तरफ देख करके कहता है, अवतार एक्यूज मी, आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क। मिस्टर अग्रवाल से अपनी बात के अवतार बिना उनकी तरफ देखे और बिना कोई भी बात सुने उठ जाता है और अपने कोट के बटन को बंद करते हुए लिफ्ट की तरफ चला जाता है। जिस तरफ रिया गए थी इस वक्त अवतार के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। शायद अवतार के दिमाग में कुछ चल रहा था, ये तो कोई नहीं जानता कि अवतार के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था सिवाय अवतार के। वही दूसरी तरफ उसी होटल के लॉबी में एक आदमी किसी से फोन पर बात कर रहा था। वह आदमी फोन पर कह रहा था, जी हाँ राजा साहब एक लड़की के साथ 4th फ्लोर पर गए हैं। डॉट डॉट। जी रूम नंबर 402 में। जी आपने बिल्कुल सही समझा। जी मैं इसी तरह उनकी खबर आपको भेजता रहूँगा, पर यह बात राजा साहब को गलती से भी पता नहीं चलनी चाहिए, वरना आप तो जानते हैं अगर राजा साहब को ये पता चल गया कि मैं उनकी खबर आप तक पहुंचा रहा हूं तो वह मेरा क्या हाल करेंगे। डॉट डॉट। जी ठीक है मैं समझ गया। घनी खम्मा। इतना कहकर वह आदमी फ़ोन काट देता है और फिर फ़ोन वापस से अपने पॉकेट में रख के वह आदमी ना में अपना सर हिलाकर और आगे की तरफ बढ़ जाता है। वह आदमी होटल के बाहर चला जाता है। तारानकन 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 क्या चल रहा है अवतार के दिमाग में, क्यों वो रिया के अप्रोच पर उसके पास चला गया, क्या है अवतार का प्लान, क्या करेगा वह रिया के साथ, और कौन है यह आदमी जो किसी राजा साहब की खबर किसी को पहुंचा रहा है, किससे बात कर रहा था वह फ़ोन। चैप्टर 35 पेनफुल रोमांस। अब आगे। सनराइज होटल उदयपुर। डॉट डॉट। मिस्टर अग्रवाल से अपनी बात के अवतार बिना उनकी तरफ देखे और बिना कोई भी बात सुने उठ जाता है और अपने कोट के बटन को बंद करते हुए लिफ्ट की तरफ चला जाता है। जिस तरफ रिया गए थी इस वक्त अवतार के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। शायद अवतार के दिमाग में कुछ चल रहा था, ये तो कोई नहीं जानता कि अवतार के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था सिवाय अवतार के। अवतार अभी लिफ्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था। अवतारा अभी लिफ्ट के पास पहुंचता उससे पहले ही एक लड़की अवतार के बगल से आकर अवतार की बाजू में अपन हाथ डालकर उसके साथ चलने लगती है। अवतार भी बिना उस लड़की की तरफ देखे आगे बढ़ने लगता है और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रखता है। वही वह लड़की भी अवतार को देखते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रही थी। वह दोनों कुछ ही देर में लिफ्ट के पास पहुंच जाते हैं और लिफ्ट के आने का इंतजार करने लगते हैं। वह लड़की अपने सेडिक्टिव वॉइस में अवतार से कहती है, उद्धरण चिन्ह, सो मिस्टर राजावत आर यू रेडी फॉर आवर क्वालिटी टाइम। डॉट डॉट। अवतार भी उस लड़की की आवाज़ सुनकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए उस लड़की के साथ कहता है, अवतार, ऑफ कोर्स मैं मिस रिया, बट क्या तुम तैयार है हमारी डॉल बनने के लिए। डॉट डॉट। रिया, मैं डॉल हूँ।
इंटरेस्टिंग, ऑफ कोर्स मैं तैयार हूँ आपकी डॉल बनने के लिए। आफ्तार, आर यू श्योर? रिया, यस ऑफ कोर्स आई एम डैम श्योर। आफ्तार, ओके देन। आफ्तार अपनी बात कहकर रिया की तरफ मुड़ के दिखता है और अजीब तरीके से मुस्कुराता है। रिया भी अवतार की तरफ देख रही थी और उसने भी अवतार की मुस्कुराहट देखी थी, पर वह उस मुस्कुराहट के पीछे की वजह नहीं जानती थी और ना ही वह जानना चाहती थी, क्योंकि रिया को अभी सिर्फ अवतार चाहिए था। रिया को अभी सिर्फ अवतार दिख रहा था, बस उसे किसी भी तरीके से अवतार चाहिए था। उसके दिमाग में बस यही बात चल रहा था कि एक बार अवतार और वह साथ में रात गुजार ले, फिर वह अवतार के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, उसकी और भानगढ़ की रानी बनकर, राजावत खानदान की बहू बनकर। और हो भी क्यों ना, पूरा उदयपुर राजावत खानदान और ठाकुर खानदान को जानता था, उनके रुतबे को जानता था, उनके शानो शौकत को जानता था। हर कोई उनके बेटों से अपनी बेटियों की शादी करवाना चाहता था और हर लड़की अवतार और शिवांश की बीवी बनना चाहती थी, ताकि वह उदयपुर पर राज कर सके, भानगढ़ या धर्मजयगढ़ पर राज कर सके। हर कोई भानगढ़ और धर्मजयगढ़ की दुश्मनी को भी जानते थे। दोनों परिवार के दुश्मनी को सब अच्छे से जानते थे, पर फिर भी दुश्मनी अपने जगह है और राजाओं के रजवाड़ों के खानदान में जाना अपनी जगह है। और शायद यही सपना आज रिया का भी था, पर वह नहीं जानती थी कि वह किस तरफ जा रही है। शायद उससे श्रेया की बात सुन लेनी चाहिए थी। यह बात का एहसास उसे बहुत जल्द होने वाला था। वहीं कुछ देर में अवतार और रिया के सामने लिफ्ट आकर रुकती है और खुलती है। लिफ्ट में इस वक्त कोई नहीं था। अवतार रिया की तरफ देखकर उसे आगे चलने का इशारा करता है। रिया अपना सर नाम हिला के अवतार के बाजू को अपने दोनों हाथ से पकड़ लिफ्ट के अंदर साथ चली जाती है। अवतार भी उसके एक्शन से तिरछा मुस्कुराता है और रिया के साथ लिफ्ट में चला जाता है। अवतार और रिया लिफ्ट में पहुंचकर अवतार लिफ्ट पर का 4th फ्लोर का बटन प्रेस करता है और लिफ्ट बंद होती है। लिफ्ट 4th फ्लोर पर जाने लगती है। अवतार और रिया साथ में खड़े थे। इस वक्त लिफ्ट में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। वही रिया बार बार अवतार को अपनी तिरछी नजरों से देखकर अपने निचले होंठ के हिस्से को वेट कर रही थी और अवतार सामने देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त वही तिरछी मुस्कुराहट कायम थी। रिया को ऐसा लग रहा था कि अवतार उसे नहीं देख रहा है, पर वह नहीं जानती थी अवतार भले ही सामने देख रहा है, पर उसकी भी तिरछी नजरें रिया पर बरकरार है। अवतार रिया के हर एक एक्शन को और देख रहा था, हर एक रिएक्शन को देख रहा था। वही लिफ्ट अब 4th फ्लोर पर पहुंचने वाली थी। रिया भी काफी एक्साइटेड हो गई थी अगलेस को 4th फ्लोर पर पहुंचता हुआ देखकर। वही अवतार ने कुछ ऐसा किया कि रिया एकदम शॉक हो गई। रिया को कुछ समझ आता कि अचानक से अवतार उसको लिफ्ट के वॉल पर धकेलता है। उसके चेहरे को अपने एक हाथ में पकड़ और दूसरे हाथ को रिया के कमर पर रख के अवतार रिया को किस करने लगता है। अवतार रिया को पूरे पैशन के साथ किस कर रहा था। अवतार रिया को ऐसे किस कर रहा था जैसे कोई प्यासा आदमी रेगिस्तान में पानी ढूंढ कर पाता है। वही रिया अपनी आंखें बंद कर अवतार की किस और इस मोमेंट का मजा लेना शुरू ही करती है कि लिफ्ट 4th फ्लोर पर पहुंच जाती है। लिफ्ट 4th फ्लोर पर आकर रुकती है, पर अवतार रिया से अपना किस ब्रेक नहीं करता है। अवतार लगातार रिया को किस किए जा रहा था और किस करते हुए ही रिया को लिफ्ट से भी बाहर लेकर आता है। वही रिया की बॉडी अवतार के सिर्फ किस से ही हिट करने लगी थी और उसके एक्साइटमेंट बढ़ने लगी थी। अवतार बिना किस को ब्रेक किए रिया को अपने रूम में लेकर आता है। रिया को पता भी नहीं चलता कब अवतार रूम को लॉक कर देता है। वही अवतार रिया को बिना किस ब्रेक किए बेड के पास लेकर बढ़ने लगता है और बेड के पास पहुंचकर रिया को वो बेड पर पुश करता है। फिर अवतार रिया के पास बेड पर चढ़कर रिया के ऊपर चढ़ के रुक जाता और रिया का चेहरा देखता है। रिया अवतार को अपना हाथ बढ़ाकर अपने पास फिर से लाने ही वाली होती है कि अवतार एक झटके में उसका पूरा ड्रेस फाड़ देता है। रिया अवतार के इस एक्शन से चौंक जाती है और अवतार से बोलती है, रिया, मिस्टर राजावत थोड़ा आराम से, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रही। उद्धरण चिन्ह शुश। रिया के बोलने पर अवतार रिया को चुप कराते हुए अवतार अपनी एक उंगली उसके सीने पर खींचते हुए रिया से बोलता है, अवतार, उसके जब मुंह बंद रहते हैं तो ही वो ज्यादा प्यारी दिखती है। और तुमने तो खुद ही कहा था कि तुम अपनी बातों को अधूरा छोड़ के। अवतार रिया को बोलते बोलते अचानक से उसके ड्रेस का बैंड को ऊपर खींचता है और अचानक से छोड़ देता है। उद्धरण चिन्ह आहे। वही अवतार की ऐसा करने से रिया के मुंह से एक चीख निकल जाती है, क्योंकि उसके कपड़े का बैंड जब वो चटक से रिया स्किन पे लगता है। फिर अवतार रिया से आगे बोलता है, अवतार, कि तुम तो मेरी सबसे प्यारी डॉल हो ना, तुमने ही तो कही था ना ये बात। अवतार की बात सुनकर रिया का दिल धड़कने लगता है। अवतार अपने होठों को रिया के गले पर रख वहां पर किस करने लगता है। वही अवतार के ऐसा करने से रिया मचल जाती है। फिर अवतार रिया के गले से अपना मुंह हटाकर रिया को देखने लगता है।
रिया लंबी लंबी सांसें लेकर अपने होंठों को अपने दांतों से बाइट कर रही थी। अवतार रिया को ऐसे देखकर अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाकर अपने हाथ रिया के पीठ की तरफ बढ़ा देता है और एक झटक से रिया के कपड़े को उसके शरीर से अलग कर देता है। फिर अवतार खड़ा होता है और अपने शर्ट उतारने लगता है। रिया का दिल मचलता है ये सोच कर कि अब अवतार शुरू करेगा। अभी रिया अवतार के इंतजार में ही थी कि उतना ही देर में अवतार अचानक से उसके पास आने के बजाय बैग की दूसरे साइड जाता है। उधर से अवतार एक बैग निकलता है। अवतार फिर जब रिया के पास आता है तो उसके हाथ में एक सिल्क का कपड़ा रहता है। अवतार के हाथ में वह कपड़ा देख रिया को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए रिया अवतार से बोलती है, रिया, मिस्टर राजावत, यह क्या है? ... रिया की बात सुनकर अवतार रिया से बोलता है, अवतार, हमने अभी क्या बोला था? वही दूसरी तरफ सुबह का वक्त 8 बजे ... धर्मजगढ़ उदयपुर ठाकुर निवास। इस वक्त ठाकुर निवास के हॉल में बीचों बीच सोफे पर एक बुजुर्ग इंसान बैठे हुए थे। उस इंसान के चेहरे पर से ही उसका रौब और रुतबा झलक रहा था। उस इंसान की उम्र तकरीबन 60-65 साल की होगी, पर आज भी दिखने में वह इंसान 50 से ज्यादा कर नहीं लग रहा था। उस इंसान के चेहरे पर इस वक्त काफी सीरियस में थी और वह अपने सामने खड़े 2 नौजवान लड़कों को घूर कर देख रहे थे। वहीं उनके सामने अपना सर झुका के 2 लड़के खड़े हुए थे। इस वक्त हॉल में बिल्कुल शांति फैली हुई थी। तभी उस शांति को चीरते हुए सामने खड़े 2 लड़कों में से एक लड़का अपना सर उठा के सामने बैठे बुजुर्ग इंसान को देखते हुए उनसे कहता है, दादा ठाकुर, हमने कुछ भी नहीं किया, हम कसम खाकर कह रहे हैं ... बताए अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया और कसम भी खा रहे हैं ... पर फिर भी हमने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, और वैसे भी हम भला आपसे क्यों कुछ छुपाने लगे ... और हम क्यों कुछ बताएं जब शिवांश भाई सा ने आपको कुछ नहीं बताया ... तो हम क्यों बताएं, हम बलि का बकरा क्यों बने? और वैसे भी शिवांश भाई सा को अगर पता चल जाता कि हमने कुछ बताया है तो वह तो हमें जिंदा ही गाड़ देते, या फिर यूं कहे बलि का बकरा समझकर हमारी बलि चढ़ा देते हैं... आप तो जानते ही हैं ना शिवांश भाई सा को, वह तो राक्षस है, राक्षस। अभी वह लड़का बोल ही रहा था कि उन सब के कानों में एक रौबदार और ठंडी आवाज सुनाई दी जो बोल रहा था कि अच्छा, राक्षस कौन है? राक्षस जरा हम भी तो सुने। तारानकन 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 क्यों करता है अवतार ऐसा किसी लड़की के साथ? क्या होगा अब रिया का? क्या वह भी श्रेया की तरह डरने लगेगी अवतार से? क्या है अवतार की ये आदत के पीछे कोई गहरा राज? और कौन है वह बुजुर्ग आदमी जो पूरे रूप से ठाकुर निवास के सोफे पर बैठा हुआ है? और कौन है वह 2 नौजवान लड़के किसके सामने खड़े?